श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी शिव प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल शिव पार्वती पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रदोष व्रत की वीडियो पूरी जानकारी के साथ। दोस्तों आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि सबसे पहले प्रदोष व्रत किसने रखा था, प्रदोष व्रत करने की विधि क्या है, और ये जानेंगे दोस्तों कि इस बार प्रदोष का व्रत सोमवार के दिन है, यानी सोम प्रदोष है। तो इस बार प्रदोष का व्रत 16 मार्च 2026 दिन सोमवार को है और इस बार चैत्र माह का ये प्रदोष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी सोमवार को पड़ रहा है, इसलिए इस व्रत को सोम प्रदोष कहा जाएगा। कहा जाता है दोस्तों कि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा अगर शाम के समय यानी प्रदोष काल में कर ली जाए, जिसका सही समय 6:48 PM से 9:12 PM के बीच कर ली जाए ना, तो उसको अनंत गुना फल मिलता है। इस बार सोम प्रदोष है जिस दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पे निवास करते हैं और कहते हैं दोस्तों कि सोम प्रदोष संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं प्रदोष व्रत के सही मुहूर्त के बारे में। दोस्तों इस बार त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ हुआ है वो 16 मार्च यानी आज सुबह 9:41 पे हुआ और इसका समापन होगा 9:23 पर। तो पूजा का सही समय रहेगा प्रदोष काल में शाम 6:30 से लेकर रात के 8:54 तक जो है इसका सही मुहूर्त रहेगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि प्रदोष का व्रत सबसे पहली बार किसने किया था। लेकिन उससे पहले एक काम जरूर करना, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आप मुझे अपना प्यार जरूर दोगे। दोस्तों सबसे पहले प्रदोष का व्रत किसने किया था सुनिए। जब देवताओं और असुरों में मंथन चल रहा था तब उसमें से हलाहल विष निकल रहा था, तो वो विष किसी ने स्वीकार नहीं किया। तब वह विष शिवजी के पास लाया गया। जब शिवजी से बताया कि इस विष को कोई नहीं पी रहा था और उस दिन त्रयोदशी का दिन था यानी प्रदोष का दिन था, तब देवताओं ने बाबा से प्रार्थना की। इस हलाहल विष को कोई पीने को तैयार ही नहीं था। तब भगवान शिव ने जब वो विष के कटोरे को पीना शुरू ही किया था कि तभी माँ जगत जननी उनके कंठ में आकर विराजमान हो गई और उस विष को नीचे नहीं उतरने दिया। वो विष इतना खतरनाक था ना कि अगर भगवान शिव भी पीते तो उनके भी प्राण निकल जाते, लेकिन माँ जगत जननी ने उस हलाहल विष को नीचे नहीं उतरने दिया। तब माँ ने सारी रात भगवान शिव के नाम का उच्चारण किया। तब भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब शिव जी ने माँ पार्वती को कहा कि पार्वती, तुमने प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस विष को मेरे कंठ में जेला है। जो भी संसार का मनुष्य प्रदोष का व्रत करेगा या प्रदोष काल में मेरी साधना करेगा, मेरे नाम का उच्चारण करेगा, उसके सारे दुख तकलीफ मैं समाप्त कर दूंगा। तो दोस्तों ये था प्रदोष व्रत का महात्म्य। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली व्रत माना जाता है। जब कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो तो प्रदोष व्रत आपका भाग्य बदल देता है। कहते हैं जिस घर में प्रदोष व्रत रखा जाता है वहाँ शिव का आशीर्वाद और शांति हमेशा बनी रहती है। आप प्रश्न उठता है दोस्तों कि हमें कितनी प्रदोष करनी चाहिए। आप सब भी अगर प्रदोष का व्रत कर रही हैं या करने वाली हो और आपको पता नहीं है कि हमें कितनी प्रदोष करनी चाहिए, तो दोस्तों आप 11 प्रदोष कर सकती हैं या फिर 26 प्रदोष कर सकती हैं और उसका उद्यापन भी कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। आपको जिस भी चीज की कामना हो उसी प्रदोष से व्रत शुरू कर सकती हो। मतलब अगर आपको संतान के लिए प्रदोष व्रत करना है तो शनिवार की प्रदोष करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, मान लो कि आप प्रदोष का व्रत नहीं रख सकती और आप चाहती हैं कि मुझे प्रदोष के व्रत जितना पुण्य फल मिले, तो क्या करना चाहिए तो सुनो। अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय भगवान शिव के शिवालय में आपने 1 लोटा जल और 5 बेलपत्र अगर शिवलिंग पे समर्पित कर देते हैं तो आपको उस प्रदोष का पूरा फल मिल जाता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। दोस्तों जो भी प्रदोष का व्रत शुरू करना चाहते हैं उनको इन मुख्य बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। नंबर 2, दूसरी बात, किसी साफ आसन पर बैठकर भगवान का नाम जप करना है। हो सके तो भगवान भोलेनाथ के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप करना है। नंबर 3, तीसरी बात, इस व्रत में हमें
भोजन नहीं करना है। मतलब इस व्रत में हमें नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, आप फलाहार कर सकते हो। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि प्रदोष व्रत में नमक का सेवन क्यों वर्जित है, क्यों हमें इस दिन यानी व्रत के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों नमक ना खाने की पूरी कहानी। दोस्तों, एक नगर में ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति जिंदा नहीं था, मतलब मर गया था, और उनका एक छोटा सा बच्चा था। अब वो क्या करती, अकेली कहीं कहीं से भिक्षा मांग कर लाती और अपने बच्चे को भी खिलाती। एक दिन वो ब्राह्मणी घूमते घूमते प्रदोष काल के समय एक शिव मंदिर में जा पहुंची। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। जब वो शिवालय में गई तो उसने देखा कि मंदिर में कोई भक्ति में लीन था। वो ब्राह्मण की पत्नी कुछ आस लेकर ही शिव के मंदिर में गई थी कि कुछ मिल जाए खाने को। तो उसने मंदिर में किसी से मांग लिया कि ये प्रसाद मुझे दे दो, मेरा बच्चा भूखा है। उसने वहां से प्रसाद उठाकर उस ब्राह्मणी को दे दिया। जैसे ही ब्राह्मणी ने उसे खाया तो वो बोली कि इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। दोस्तों, भगवान के प्रसाद में कभी भी कमी नहीं निकालनी चाहिए। जैसा भी हो बड़े प्रेम से खाना चाहिए। जैसे ही ब्राह्मणी ने प्रसाद में कमी निकाली तो अंदर जो औरत भक्ति में लीन थी उसने ब्राह्मणी से कहा कि जो आप यूं घर घर मांगती फिर रही हो, ये आपके पति का दोष नहीं है, ये आपके कई जन्म का दोष है। भगवान के प्रसाद में कभी कमी नहीं निकालनी चाहिए। तब से ब्राह्मणी ने विचार किया कि जैसे आप पूजा कर रही हो, आराधना कर रही हो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, तो ऐसी भक्ति, ऐसी आराधना मैं भी करूंगी। अब मैं स्वाद नहीं देखूंगी। इसीलिए दोस्तों, प्रदोष के दिन हमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत का इतना महत्व क्यों होता है। तब तक प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहना और प्रदोष के महत्व को जानना। दोस्तों, हमें प्रदोष के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप भी प्रदोष व्रत करती हैं, जब तक इसके बारे में हमें पता नहीं होगा तब तक हमें पूरा फल भी प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रदोष के पूजन का विधान किसने बनाया है? प्रदोष के दिन एक बेल पत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया है? प्रदोष के दिन एक शमी पत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया है? दोस्तों, अगर प्रदोष की महत्वता को कोई बता सकता है तो वो है देवादिदेव महादेव। प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर नंदी पे बैठकर पूरी पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकलते हैं। अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर एक चावल का आखा दाना यानी कि साबुत चावल को भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो धीरे धीरे कर्जा चुकना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, कई लोगों का यह प्रश्न भी उठता है कि प्रदोष के व्रत के दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। ये जो मैं बात आपको बताने वाली हूँ, इसे ध्यान से सुनना। अगर आप चाहते हो कि हमें प्रदोष के व्रत का पूरा फल मिले और हमारी जिंदगी भी अच्छी बन जाए। कुछ लोग इस बात को बहुत सर्च करते हैं यूट्यूब पे, गूगल आदि पे। आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, मान लो आपका सोमवार का व्रत है, मंगलवार का व्रत है, ऐसे ही 7 वारों में से किसी भी वार के दिन प्रदोष हो तो उस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। पहली तो बात ये दोस्तों, हमें व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हमें भोजन भी नहीं करना चाहिए इस व्रत में। हाँ, हम फलाहार कर सकते हैं, जैसे फ्रूट खा सकते हैं, सामग्रियां खा सकते हैं, लेकिन मीठा होना चाहिए, ना कि नमक का। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और है जो आपको बहुत ही ध्यान से सुननी है। दोस्तों, जिस दिन आपका प्रदोष का व्रत रहे उस दिन किसी भी शिव भक्त का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ना ही किसी पे गुस्सा करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ परीक्षा बहुत लेते हैं व्रत में, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एकदम शांत स्वभाव रखना है। अगली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि हमें किसी भी गरीब व्यक्ति का धन नहीं खाना है, उसकी जमीन जायदाद नहीं हड़पनी है। मान लो अगर आपने किसी गरीब की आत्मा को ठेस पहुंचाई है, किसी गरीब के पैसे खा गए, उसको धोखा दे दिया, तो आपको व्रत करने का कोई फायदा नहीं है। आपको उस व्रत का 1% भी फल नहीं मिलेगा, बल्कि आपके ऊपर दोष चढ़ेगा। अगर आप किसी की सहायता करते हो, किसी गरीब के मुख पर खुशी लाते हो, तो ये समझ जाना कि आपने व्रत में कुछ खाया कि नहीं खाया, आपको उस व्रत का लाखों करोड़ों गुना फल मिलेगा। अगर आप किसी की सहायता करते हो, किसी गरीब के मुख पर खुशी लाते हो, तो ये समझ जाना कि व्रत में आपने कुछ खाया कि नहीं खाया, लेकिन आपको उस व्रत का लाखों करोड़ों गुना फल मिलेगा और आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते ही चले जाओगे। क्या आप भी प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवालय में दीप लगाने जाते हैं? क्या आपको पता है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाए गए दीप का फल क्या है? अगर आपको नहीं पता
तो सुनिए। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यही कहना चाहती हूँ, प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। प्यारे भक्तों, प्रदोष के दिन लगाए गए दीप का आपको 5 स्थान पर फल मिलता है। आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों 5 स्थान में से पहला स्थान है जहां हमें प्रदोष के दीप का फल मिलता है, वो है यदि हमारे घर में परिवार में किसी को काल सर्प दोष हो, तो जब हम प्रदोष काल में प्रदोष के दिन दीप लगाते हैं, चाहे हम पूजन करवाए या ना करवाए, लेकिन प्रदोष के दिन दीप जलाने से काल सर्प दोष समाप्त होता चला जाता है। दूसरा स्थान है दोस्तों पितृ दोष। जब कोई पंडित जिसे हम अपना हाथ दिखवाते हैं या फिर वो हमारी कुंडली देखता है, तो वो कहता है कि आपके घर में पितृ दोष है, या कोई कहता है कि मेरे घर में सिर्फ बेटियां हैं, बेटा नहीं है, कोई कहता है कि मेरे घर में औलाद नहीं है, तो कहते हैं हमारे घर में पितृ दोष है, जिससे ऐसा हो रहा है। दोस्तों यदि आप महादेव को मानते हो, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव के मंदिर में पूजा आराधना करते हो, तो आपके घर में पितृ दोष हो ही नहीं सकता। फिर भी अगर आपको लगता है ना कि हमारे घर में पितृ दोष है, तो एक काम जरूर करना। प्रत्येक दिन अपने घर के मटके में से, जो रसोई घर में हो या आपके घर के हॉल में हो, उसमें से 1 लोटा जल भरकर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित करना है। उसके बाद उसी जल को झेल कर किसी बर्तन में या फिर लोटे में ही उस जल को अपने घर ले आना। सबसे पहले अपने घर की चौखट पर यानी घर के बाहर उस जल को थोड़ा सा छींट लेना है। उसके बाद जब आप घर में प्रवेश कर जाओ, तो अपने घर में चारों ओर उस जल को छींटना प्रारंभ कर दो। थोड़ा सा जल घर के मटके में डाल दो, जिसका पानी सभी पीते हैं। जब कोई आपके घर आएगा और आप उसी जल में से 1 गिलास पानी आने वाले को पिलाओगे ना, तो उसका भी जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों घर में शिव जी का जल छींटने से होता क्या है, सुनिए। दोस्तों जब भी आप हर रोज शिव जी का जल अपने घर में छींटते हो ना, तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो आपके घर में कोई जादू टोना कर दे, क्योंकि वो जल आपके घर के वास्तु दोष को मिटा देता है, काल सर्प दोष को खत्म कर देता है, यहाँ तक कि पितृ दोष को भी समाप्त कर देता है। दूसरा, आपका प्रदोष काल के समय लगाया गया दीप कोई सरल नहीं होता, वो आपके 5 स्थान की पूर्ति करता है और आपके पितृ दोष को भी समाप्त कर देता है। दोस्तों जैसे शिव पे चढ़ा जल आपके 3 दोषों को समाप्त करता है, ठीक उसी तरह शाम के समय यानी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय जब हम दीप लगाते हैं, तो उससे सबसे पहला हमारे घर का वास्तु दोष समाप्त होता है, दूसरे नंबर पर काल सर्प दोष समाप्त होता है और तीसरे नंबर पर पितृ दोष समाप्त होता है। दोस्तों यहाँ तो कहा गया है, यदि आपके घर में वंश की वृद्धि नहीं हो रही हो, यदि शादी को 30 वर्ष या इससे ऊपर भी क्यों न हो गए हो, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई हो, टेस्ट ऑफ बेबी यानी IVF भी करवा लिया हो और डॉक्टरों ने कह दिया हो कि आपको संतान नहीं हो सकती, तब आखिरी में एक काम करना चालू कर दो। आपको करना क्या है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझना है, ताकि आप भी बहुत जल्द माँ बन सको और डॉक्टरों की रिपोर्ट को भी झूठी साबित कर सको। दोस्तों आपको क्या करना होगा तो सुनिए। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती, शादी के 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, तो दोनों पति और पत्नी प्रदोष के व्रत रखना चालू कर दो और प्रदोष काल में शाम के समय एक ही दिए में 2 लंबी बाती रुई की दोनों पति पत्नी उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ कर दो। फिर देखना बाबा आपको संतान देकर ही रहेगा। दोस्तों आपको पता होगा कि बाती में भी अंतर होता है, एक होती है गोल बाती यानी फुल बाती और दूसरी होती है लंबी बाती। कहते हैं दोस्तों पितरों के लिए गोल बत्ती का प्रयोग बहुत ही कम होता है, देवी जी के लिए, जगत जननी माता भवानी के लिए गोल बत्ती का प्रयोग बहुत ही कम होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन इन दोनों के लिए हमेशा लंबी बाती का ही प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, सुनिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे घर की कुल देवी और हमारे घर के पितृ हमारी वंश की वृद्धि करते हैं, इसीलिए लंबी बाती का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे वंश में वृद्धि हो और वो उन्नति की ओर बढ़ते चले जाए। दोस्तों फिर से सुन लेना कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय हमारे द्वारा लगाया गया दीप हमें 5 जगह पर फल देता है, जिसमें पहला स्थान है काल सर्प दोष को समाप्त कर देता है, दूसरा हमारे पितृ दोष को समाप्त कर देता है, तीसरा हमारे घर के वास्तु दोष को समाप्त कर देता है। जब आप नया घर बनवाते हो तो आप वास्तु शास्त्र के अनुसार ही नक्शा बनवाते हो, घर की सीढ़ियां बनवाते हो तो भी वास्तु के अनुसार ही बनवाते हो कि किस दिशा में सही रहता है, तो भी आपके घर में शांति नहीं रहती, रोज घर में कलह रहती है, तो समझ जाना कि आपके घर में वास्तु दोष है। आपने समाधान भी कर लिया फिर भी वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा हो, तो फिर आप प्रदोष के दिन लगाया गया दीप आपके वास्तु दोष को भी समाप्त कर देता है और उसमें भी फल प्रदान कर देता है। चौथे नंबर पर है दोस्तों, अगर आपने
1 रुपया कमाया और आपका 100 रुपया खर्च हो रहा है। आप कमा कमा कर थक गए हैं, पैसा आता है और आते ही चला जाता है। आपको ये भी नहीं पता चलता कि आखिर हमारा सारा पैसा गया तो कहाँ गया, ये हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं। अगर हम कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें घाटा हो जाता है, दुकान करते हैं तो वो भी थोड़े दिन तो सही चलती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से ठप हो जाती है। मतलब क्या है ना दोस्तों, हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता। चाहे हम लाख गुना मेहनत कर ले, लेकिन फिर भी हमारा कार्य अच्छे से नहीं चल पाता। तो उस समय आपने जो प्रदोष काल में दीप लगाया है ना, तो इसका फल ऐसे समय में ही मिलता है और आपके कार्य में इतनी उन्नति देता है कि फिर आपको पीछे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इससे आपका व्यापार, दुकान दिनों दिन उन्नति करने लगता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि 5वें नंबर पर प्रदोष काल का लगाया दीप कहाँ फल देता है। तो सुनिए दोस्तों, जो ये 5वें नंबर का दीप है प्रदोष काल का, तो ये दीप लगाने से हमारे रोगों का निवारण होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके शरीर में कोई भी बड़ा रोग नहीं आ सकता और ना ही आपके पूरे परिवार में। आप सभी एकदम स्वस्थ रहने लग जाओगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हो ना कि भगवान शिव हमसे प्रसन्न हो, तो एक छोटा सा काम जरूर करना। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न होने के लिए आपकी किसी महंगी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान शिव को प्रसन्न करना है ना, तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक धतूरा और एक चावल के दाने का ये प्रयोग जरूर करना। जो धतूरा लिया है उसको शिवलिंग पर समर्पित कर दो। भगवान चंद्रमौलेश्वर का नाम लेकर जो चावल का दाना लिया है उसको अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दो और उस पर अपना हाथ रखकर अपने मन की कामना बोल दो। बाबा ऐसी कृपा करेगा कि 3 महीने तो जाने दो, 3 हफ्ते भी जाने दो, मात्र 3 दिन के अंदर ही बाबा आपकी मनोकामना को पूरी कर देगा। सोम प्रदोष जो कि करोड़ों करोड़ों गुना फल देने वाली है। दोस्तों, आज मैं आपको सोम प्रदोष के दिन करने वाला एक बहुत ही अचूक उपाय बताने वाली हूँ, जो कि आपकी वैवाहिक जिंदगी को बदल कर रख देगा और पति पत्नी के बीच संबंध को एकदम पक्का बना देगा। अगर आप पति पत्नी के बीच रोज लड़ाई झगड़ा रहता है छोटी छोटी बात पर, या आपके पति का कहीं और संबंध चल रहा है, या आपकी पत्नी का गलत संबंध चल रहा है कहीं और रिश्ता टूटने पर आ गया है, यहाँ तक कि तलाक लेने की सोच ली है, आपको करना क्या है? माता पार्वती के हस्त कमल पर, यानी कि जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है उसके चारों ओर माता पार्वती का हस्त कमल होता है और जहाँ से जल बहता है यानी जलाधारी से, वहाँ उल्टे हाथ की तरफ गणेश जी का स्थान होता है और सीधे हाथ की तरफ कार्तिकेय का स्थान होता है और बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो दोस्तों, आज अनंत त्रयोदशी सोम प्रदोष के दिन इस उपाय को जरूर करें। आपको करना क्या है? चम्मच मात्र देसी गाय का दूध लेना है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए भगवान कामदेव और रति, शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र 1 उंगली पर थोड़ा सा दूध लगाकर माता पार्वती के हस्त कमल पर उंगली फेरनी है। मात्र ये उपाय करने से पति और पत्नी के बीच कितना भी खराब संबंध क्यों न चल रहा हो, चाहे वो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, तो भी इस उपाय से दोनों के बीच प्रेम बनना शुरू हो जाता है। और हाँ दोस्तों, मान लो आपको देशी गाय का दूध नहीं मिलता तो आप किसी भी गाय का दूध ले सकती हो और इस उपाय को कर सकती हो। एक बात और दोस्तों, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, उनकी उम्र 40 साल या इससे ऊपर हो गई हो लेकिन विवाह नहीं हो रहा हो, तो उसको सिर्फ एक छोटा सा कार्य करना है। अगर ये कर लोगे तो कुछ ही दिन लगेंगे और आपका विवाह पक्का हो जाएगा। आपको करना क्या है? एक बेलपत्र लेनी है, उसकी बीच वाली पत्ती पर कच्चा दूध लगाकर अगर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, त्रयोदशी तक उसका विवाह होकर ही रहता है। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।